धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हम विषय देख रहे थे कि हम ऐसा क्या चिंतन करें जिससे हमारे भाव शुभ भाव हों। तो हमारी चर्चा रेणसार ग्रंथ पर चल रही है। रेणसार ग्रंथ पर कुंद कुंद स्वामी ने शुभ भावों के कारण को बतला रहे थे, अपन विस्तार से देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करते हैं, तो हमारे भावों में विशुद्धि आती है। कल हमने देखा था उन 12 भावनाओं में, उन 12 अनुप्रेक्षाओं में कल हमने चर्चा की थी, अनित्य भावना की चर्चा की थी कि संसार में कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है, कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, यह निश्चित है। क्योंकि जब अपने से अपन अंदाज कर सकते हैं, जब हमारा जन्म हुआ था कितने छोटे थे, बाल अवस्था नहीं रही, बाल अवस्था के बाद जवानी आ गई, जवानी भी साथ एक सी नहीं रही, कहते हैं अब वृद्ध अवस्था आ गई। यानी बंधुओं, ये बदलने वाला है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे थे हम उन 12 भावना का चिंतन करके अपने दुखी मन को सुखी बना सकते हैं, हम अपने चिंतन को बदल सकते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह दुख में से भी सुख को ढूंढता है। अगर कभी अंधेरा घिर जाता है तो हे जीव घबराओ नहीं, हे जीव यह तुम्हारी भ्रांति है। संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। अगर संसार में सुख ही होता तो क्या आवश्यकता थी राम को वन जाने की, क्या आवश्यकता थी भगवान महावीर को घर परिवार छोड़ने की। कोठी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, क्या संपदा थी, क्या नहीं था, सब कुछ था। हमारे पास क्या है? इसलिए कभी भी अपने आप को देखो, दूसरों को देखोगे बंधुओं, हीन भावना आएगी, मन दुखी होगा, भाव हमारे खराब होंगे। इसलिए जो है सो है, जैसा है वैसा है, उसमें जीना सीखो। ये नहीं सोचो मुझे ये संपत्ति मिल जाए, मेरे भी बंगले हो जाए, मेरा भी ऐसा हो जाए। नहीं बंधुओं, दुख में से सुख को ढूंढोगे तो निश्चित आप सुखी रहोगे। संसार का चिंतन करोगे तो सुखी हो जाओगे। और अगर तुमने चाह रखी तो जीवन तुम्हारा दुखमय ही होगा। इस संसार में सुखी कोई है ही नहीं। मैं बार बार कहती हूँ, संसार में सुख सर्वथा नहीं काहू को दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कि संसार में कोई मन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है। हे जीव, कोई सर्वथा सुखी हो ही नहीं सकता है। एक बार एक व्यक्ति पहुंच गया, बोला कि महाराज मुझे सुखी होने का कोई मंत्र दे दो कि मैं सर्वथा सुखी हो जाऊं। महाराज ने कहा सर्वथा सुखी तो घर छोड़ना पड़ेगा, भगवान बनना पड़ेगा, घर छोड़ना। बोले नहीं महाराज, मेरा घर भी ना छूटे और मुझे पूरा सुख मिल जाए, मैं दुखी ना रहूं महाराज।
संसार में हम देखते हैं कितने खुश लोग हैं, कितने सुखी जीवन उनका निकल रहा है, लेकिन महाराज मैं ही सबसे ज्यादा दुखी। कुछ तो मंत्र बता दो, कुछ तो उपाय बताओ। तो महाराज ने कहा है, हे जी, हे मानव, मैं तुमको मंत्र दूंगा, सुखी होने का राज बताऊंगा। बस तुम एक काम करो, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है उसका कोट ले आओ। कोट जानते हो, पहना है कोट, वह कोट लेकर के आओ। अगर तुम उसका जो सुखी व्यक्ति है उसका कोट लेकर के आ गए तो नियम से हम तुमको ऐसा मंत्र बताएंगे, ऐसे सूक्ति बताएंगे, ऐसे उपाय बताएंगे, तुम सर्व सुखी हो जाओगे। उसने कहा, सच में महाराज? महाराज बोले, बेटा बिल्कुल सच। तो उसने कहा, तुम्हारी दृष्टि में जो हो, जिसको सुखी जानते हो बंधु, एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो उसको लगता है इतने ठाट बाट, इतने महल, इतने नौकर चाकर, सब कुछ उसके घर में लगे हुए हैं। और उनसे कहा, उसके पास पहुंचा, उसको नमस्कार करते हैं। उस व्यक्ति ने अपने पास बुलाया, आओ मानो, और वह बैठता है। बोले, आज कैसे आ गए? बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, मैंने सुना है, मैं देख रहा हूं दुनिया में, मुझे जब जितना मैंने दुनिया देखी है, जितना मैंने संसार देखा है, इसमें सबसे ज्यादा सुखी आप नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ बंगला है, आपके यहाँ महल है, गाड़ी है, घोड़े हैं, आपके यहाँ नौकर चाकर हैं, आपके यहाँ पैसों की कमी नहीं है, लाखों लोग तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आप जैसा सुखी कौन हो सकता है? मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे आप अपना कोट दे दीजिए। तो उसने कहा कि मैं, कौन कहता है मैं सुखी हूं? मैं तो सुखी हूं नहीं। उसने कहा कि नहीं, आप बात को टाल मटोल मत करो, क्योंकि मैंने मुनि महाराज से कहा था, मंत्र पूछा था, तो महाराज ने कहा जो सबसे ज्यादा सुखी, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, उसका कोट लेकर के आओ। और मैं इसलिए मैं सुखी हो जाऊं, एक कोट से आपको क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा, मैं सर्वथा सुखी नहीं हूं। तो पुनः उसने कहा कि मैं गरीब हूं, हंसी मत उड़ाओ, और मैं जो कह रहा हूं बस एक कोट दे दो। उसने कहा, कोट एक नहीं, तुम 4 ले लो, मुझे कोई वो नहीं है। एक कोट नहीं, मैं तुमको 4 कोट दे सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि मैं सुखी नहीं हूं। उसने कहा, विश्वास नहीं। उसने कहा, तुम आज दिन भर मेरे घर में रहो, आज दिन भर तुम मेरे घर में रहो, तुमको पता चलेगा, और तुम एक कोट का 4 कोट ले जाना। और बंधुओं, जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह उसको अपने साथ लेकर के जाता है। देखा कि बेटा शराब पी करके आ गया। उसी समय बाप को गाली बकने लगा। बाप कहता है, पिता कहता है कि बेटा, दिन भर तुम आवारा फिरते हो और कम से कम तुम घर में रहो, ये क्या तुमने अपनी हालत बना रखी है? तो वह कहता है कि ध्यान रखो, तुमको मेरी जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी जिंदगी, मुझे अपने हिसाब से जिंदगी जीना है, मैं आपके कहे अनुसार नहीं जीऊंगा, इसलिए ध्यान रखना, आप मेरे बीच में मत बोला करो। बंधु, वह देख रहा है, समझ गया कि वह पुत्र से दुखी है, सुखी नहीं है। वह चला गया।
वह समझ गया, उसने कहा विचार करता है इससे अच्छा तो मैं हूं, मेरा एक ही बेटा है, लेकिन भले ही खाने को नहीं है, लेकिन मेरा बेटा कभी मुझे जवाब नहीं देता है, मेरी आज्ञा पर चलता है, मुझे सम्मान देता है। और बंधुओं, वह सीधे जाकर के निकल जाता है। दूसरे सेठ जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि जय जिनेंद्र करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उनसे भी कहने लगे मुझे एक कोट दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे भी आप जैसा सुखी जीवन जीना है। मैंने मुनिराज से पूछा है, मुनिराज ने कहा है जो व्यक्ति सुखी हो उसका एक कोट लेकर के आ जाओ, उस कोट के माध्यम से मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। बंधु, वह जैसे ही गया, उसने कहा भाई चलो मेरे साथ, मैं तुमको कोट दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना मैं सर्वथा सुखी नहीं हूं। बोले अरे आपके इतना कारोबार, इतने आपके बिजनेस, बड़े बड़ी कंपनियां खुली हैं, ऐसो आराम कर रहे हो, घर बैठे ही सब कुछ काम हो जाता है, ना आपको चलने की आवश्यकता ना कुछ, आप जैसा सुखी कौन हो सकता है, इसलिए मुझे अपना एक कोट दे दीजिए। उसने कहा चलो मैं तुमको अपना कोट देता हूं, मैं मानता हूं मैं बहुत सुखी हूं, चलो मैं अपना कोट देता हूं। और जैसा ही वह घर में पहुंचा, उसकी पत्नी आ गई तनतनाते हुए और बरस गई। देखो महिलाओं को कितनी जल्दी हंसी है, क्या बात है कैलाश जी? ऐसा तो नहीं है जैसा तुम कहते हो, तुम ही बरस जाओ वो अलग चीज है। तो वह जाकर के ऐसे तनतना करके ऐसे ऊपर, और वैसे भी पत्नी किसे कहते हैं? जो पति से रहे तनी तनी, उसका नाम होता है पत्नी। तो उसकी पत्नी आए, वो आया घर, वो बरसने लग गई, इतनी बातें सुना दी, इतना लेट हो गए, ऐसा ऐसा। और वह जैसे ही कोट देने को होता है, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए आपका कोट। बोले क्यों? बोले अरे सब कुछ होने पर भी पत्नी होकर के आप इतने दबे हुए हो, इतनी बातें सुनाती हैं, कैसा आपका जीवन? मेरी पत्नी, भले ही मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरी पत्नी मुझे बहुत भोजन, पहले मुझे भोजन कराती है, उसके बाद में भोजन करती है। नहीं, मुझे आपका कोट नहीं चाहिए। फिर तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, बोले अपना है, 4-5 व्यक्ति ही होते हैं उस नगर में। जैसे ही उसको सोचा चलो उससे ज्यादा कम है, लेकिन ये सुखी होंगे, उसके पास पहुंचे, बोले आप तो बड़े सुखी हो। उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी कि मैं किस लिए आपके पास आया हूं, इसलिए मुझे अपना कोट दे दीजिए। आप बहुत खुश समझ में आ रहे हो। उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपना कोट देता हूँ, तुम भी उस खुशी सुखी हो जाओ, तुम्हारा जीवन भी सुखमय बीते, चलो मैं तुमको अपना कोट देता हूँ। और जैसे ही घर में जाता है तो बंधुओं, वह पुत्र कह रहे बीमार पड़ा हुआ है, उसका इलाज करवा रहे, लेकिन इलाज नहीं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इतना दुखी उस बेटे को देख करके उसके आंखों में आंसू आते हैं। बेटा ऐसे तड़प रहा है, पूरे शरीर में पता नहीं कैसी बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, मक्खियां भिनभिना रहे हैं, पूरा शरीर खराब हो रहा है, लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं। इस पुत्र के पास जाता है, फिर उसको कोट देता है। चला एक व्यक्ति के पास पहुंचा तो कहते हैं और कुछ दुख निकला है। फिर उसने महाराज के पास गया, बोला महाराज आज समझ में आया
कि संसार में कोई सुखी नहीं है। मैं जिसको अपना सुख सोचता था कि ये सबसे ज़्यादा सुखी होंगे, लेकिन वह सबसे ज़्यादा दुखी, कुछ ना कुछ उनके जीवन में दुख है ही है। महाराज मैं तो सोच रहा था सर्वथा वो ही सुखी है। महाराज ने कहा बेटा ये संसार है, संसार में सुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए संसार में कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है। इसलिए हे जीव चिंतन करना, जो है उतने में खुश रहो, किसी के प्रभाव में मत जियो। ज़्यादा प्रभाव में जियोगे देख करके रहोगे दुखी होगा। अभाव हो तो भी खुश और प्रभाव हो तो भी खुश। प्रभाव में देख करके कहते हैं अपने आप को हीन मत समझना कि उनका इतना प्रभाव है, नहीं, जो तुम्हारा प्रभाव है वह बहुत अच्छा है। इसलिए बंधुओं न अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो, जीना है तो अपने स्वभाव में जियो, यही जीवन है। इसलिए अपने परिणामों को निर्मल बनाओ, संसार और एकत्व भावना का चिंतन करो, जिससे हमारा जीवन सुखमय रहेगा। हमें किसी को बस यही पूजन की लाइन में आ जाना, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग की। बस इतना जीवन में आ गया तो तुम्हारा जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। अगली चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।